नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि मिलेट से डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ से बीमार है, डायबिटीज़ से पीड़ित है, तो मिलेट्स को अपने फूड में, अपने डाइट में शामिल कर करके डायबिटीज़ को कम कर सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी क्रोनिक बीमारी है जो कई बीमारियों का घर है। देश और दुनिया में शुगर के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। WHO के मुताबिक 42.2 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। आंकड़ों के मुताबिक 15 लाख लोग हर साल डायबिटीज़ की वजह से मर जाते हैं। डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो दिल के रोग, किडनी और लंग्स को नुकसान पहुंचता है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ दूसरे आर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज़ मरीज डाइट और लाइफ स्टाइल में बदलाव करके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ मरीज का शुगर कंट्रोल करने में मिलेट्स का सेवन बेहद असरदार होता है। मिलेट्स बॉडी को एनर्जी देते हैं, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करते हैं। मिलेट्स का सेवन करने से डायबिटीज़ मरीजों का वजन कंट्रोल रहता है और दिल के रोग का खतरा भी कम रहता है। आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ मरीज कौन से मिलेट्स का सेवन करके पूरा दिन शुगर कंट्रोल रख सकते हैं। मिलेट्स कैसे बॉडी को पावरफुल बनाता है, कैसे बॉडी के लिए पावरफुल अनाज होता है। मिलेट्स, जिसे अपन साबुत अनाज भी कहते हैं, ये अनाज प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पोषक तत्वों से भरपूर इस अनाज के सेहत को अनगिनत फायदे हैं। इसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, दिल के रोगों का खतरा कम होता है। ग्लूटेन फ्री इस मिलेट्स का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। आइए जानते हैं कौन से अनाज जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले है बाजरा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार बाजरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ऐसे में इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। यह शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे कि डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ावा देता है और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है। बाजरे के आटे से बने थेपला, चीला, रोटी आदि को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है रागी। पबमेड सेंट्रल की माने तो रागी में मौजूद पॉलीफिनॉल एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड इसे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद बनाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है और यह फाइबर से भरपूर होता है। ऐसे में इसके सेवन से बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। पॉलीफिनॉल एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो प्लांट बेस्ड फूड जैसे कि फल, सब्जी, अनाज आदि में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार रागी में यह मौजूद होता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगला है ज्वार। ज्वार एक एंटी डायबिटिक फूड है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की माने तो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होती है। वहीं फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होने के साथ यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक बेहतरीन डाइट साबित हो सकता है। यह धीमे धीमे डाइजेस्ट होता है, जिससे कि ब्लड शुगर का अवशोषण भी धीमा हो जाता है। ज्वार का नियमित सेवन ब्लड ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है, जिससे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यह कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कि नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, थायमीन का एक बेहतरीन स्रोत है। इतना ही नहीं, यह आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखता है, जिससे कि आप अधिक मात्रा में कैलोरी इंटेक्स नहीं करती। साथ ही आपकी क्रेविंग्स भी नियंत्रित रहती है। इस प्रकार यह वेट लॉस में भी आपके लिए सहायक हो सकता है। अगला है कंगनी। कंगनी को फॉक्सटेल मिलेट या चीनी बाजरा के नाम से भी जानते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की माने तो यह स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बेहद कम होता है। इसके सेवन से ग्लूकोज धीमे धीमे रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। यह एकदम से ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ाता है। अगला मिलेट से हमारा कुटकी। इन सभी के अलावा डायबिटीज़ मरीज ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुटकी का सेवन करें। बता दें कि यह अनाज आमतौर पर भारत के पूर्वी हिस्सों में उगाया जाता है और इसका उपयोग ज़्यादातर खिचड़ी, उपमा और अन्य व्यंजन बनाने में किया जाता है।
वहीं इस अनाज में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें डाइटरी फाइबर, प्रोटीन और खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे बॉडी में इंसुलिन तो बनती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनती है जितना रिक्वायरमेंट है। इसलिए पेशेंट को दिन भर में अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो मिलेट्स खाने से यह फ़ायदा होता है कि मिलेट्स हमारे शरीर में जाने के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज को रिलीज करते हैं, इकट्ठा रिलीज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन उसको डाइजेस्ट कराने में, उसको मेटाबॉलिज्म करने में पर्याप्त योगदान देता है, जिससे हमारा शुगर का लेवल बढ़ने नहीं पाता है। इसलिए मिलेट्स जो है तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे डाइट के लिए, इसलिए सभी को मिलेट्स का सेवन